वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। इसका जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे सिलेंट्रेटा जो फाइलम का, वो एक बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। बुक का नाम है इनवर्टिब्रेट्स जूलॉजी, जो कि 7th एडिशन है, जिसके ऑथर है रॉबर्ट फॉक्स और बार्न्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी सिलेंट्रेट्स है ये ज़्यादातर क्या है, एक्वेटिक है, और मोस्टली क्या है, ये मैराइन है, और इसमें से कुछ क्या है, फ्रेश वाटर है। और ज़्यादातर जो सिलेंट्रेट्स है वो क्या है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनमें। बट एक्सेप्शन एक है कि एक क्लास है, एंथ्रोजोआ क्लास है, जहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब हम समझ लेते हैं कि जरा ये रेडियल सिमेट्री क्या होता है। मान लीजिए ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम इसको इस प्लेन से अगर कट कर दें, या इस प्लेन से कट कर दें, या इस प्लेन से कट कर दें, तो जिस भी प्लेन से हम कट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी गेट टू इक्वल इक्वल हाफ, टू इक्वल हाफ हमें मिलेगा अगर हम किसी भी प्लेन से इसको हम कट करें तो। इसी को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हम बोल देते हैं इसी को। अब वहीं पे हम समझते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं। मान लीजिए ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये टॉप है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारा बॉटम है। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लॉन्गिट्यूडनली हम क्या करें, कट कर दें, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ट्यूडनल एक्सिस है। अगर हम इसे कट करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब ये जो हाफ्स होंगे, ये हाफ्स भी क्या होते हैं कि लेफ्ट और राइट होता है। बट रेडियल सिमेट्री के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखें कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और जो भी सेल्स होते हैं ये वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। सिलेंट्रेट्स में हेड नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम बोल देते हैं नो सिफिलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। सिलेंट्रेट्स में ना तो अपेंडेजेस होते हैं, ना तो लिम्फ होता है लोकोमोशन के लिए, बट इनके पास क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, वो भी एंटीरियर रीजन में होता है। सिलेंट्रेट्स क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, और विथ टू जर्म लेयर्स, और ये जर्म लेयर्स है एक्टोडर्म, इंडोडर्म। सिलेंट्रेट्स में सिलोम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। एक या दो लेयर, बॉडी के जो लेयर होते हैं वहां पे क्या हो सकते हैं कि स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टिंगिंग सेल जिसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, ये नेमेटोसिस्ट एडिशन में हेल्प करता है, या तो फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है, या तो डिफेंस में हेल्प करता है। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन भी ओसिलाई के फॉर्म में होते हैं जो कि लाइट को परसीव कर सकता है, और दूसरा स्टेटोसिस्ट होता है जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करता है। सिलेंट्रेट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाया जाता है। सिलेंट्रेट्स में एक लार्वल फॉर्म है जिसको हम प्लेनुला लार्वा बोलते हैं, ये सीलिएटेड होता है, और ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी वॉल के बारे में। तो बॉडी वॉल का मतलब है कि इसके दो लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होता है इसको एपिडर्मिस बोला जाता है, जो इनर लेयर होता है इसको एंडोडर्मिस बोला जाता है। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का जो रीजन होता है इसको मीजोगीला हम लोग बोल देते हैं। और यहाँ एक चीज और हमें याद रखना है, एंडोडर्मिस को हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस भी हम लोग बोल देते हैं। तो इसको एक बार हम क्या है पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने जो डायग्राम है ये एक पॉलीफॉर्म है,
ये हमारा क्या है, सिलेंटेड्स है, तो पॉलीफॉर्म है यहाँ पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा टेंटिकल्स है हमारा, और ये जो रीजन है हमारा, तो इस रीजन को हम लोग माउथ बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ जो ये सेल बने हुए हैं, ये ये तो मैं इसको एक बार रेड कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जितने भी आपको ये रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बाहर की तरफ क्या है, लेयर है। तो इस लेयर को हम लोग बोल रहे हैं एक्टोडर्म लेयर हम बोल रहे हैं। इसके बाद हम इनर साइड की तरफ का जो लेयर है, हम इसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। तो आप ये इनर साइड की तरफ देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से। तो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोडर्म। तो हम यहाँ इंडोडर्म बोलते हैं इसको। तो हम यहाँ इंडोडर्म को मार्क कर ले रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ एक रीजन दिखाई दे रहा होगा एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। इस रीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और दूसरे कलर से मार्क करने जा रहे हैं, ग्रीन कलर से। तो मैं यहाँ ग्रीन कलर से इसको मार्क कर रहा हूँ। तो ये जो आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है ग्रीन जो कलर से, तो इस रीजन को हम मीजोगीलिया हम लोग बोलते हैं। इसके बाद जो सेंट्रल कैविटी है, तो ये वाला जो रीजन जो कैविटी है, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर हम कैविटी बोल देते हैं। और यहाँ जो पोस्टीरियर रीजन है, जिसको हम बेसल डिस्क बोलते हैं, इस बेसल डिस्क ये पोस्टीरियर रीजन्स के थ्रू क्या होता है, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एपिडर्मिस होता है, तो एपिडर्मिस अभी हमने डिस्कस किया कि ये आउटर सरफेस बॉडी होता है। और ये क्या होता है कि इसमें कई डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे सेंसरी सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स पाया जाता है, नर्व सेल पाया जाता है, सब एपिथेलियल मसल सेल्स पाया जाता है, और ग्लैंडुलर सेल भी पाया जाता है, और टॉल कॉलम्यूनर सपोर्टिंग सेल्स भी पाया जाता है एपिडर्मिस में। इसके अलावा जो गैस्ट्रोडर्मिस है, जिसको हम एंडोडर्मिस भी बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस इनर सेल लेयर होता है बॉडी का। इस सेल लेयर में कई टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे लार्ज साइज कॉलम्यूनर सेल पाया जाता है, जिसका फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है। उसके अलावा दूसरे सेल्स और पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रिटिव मसल्स या एंडोथेलियल मसल सेल्स होता है, जो कि एक्टिंग करता है बोथ मस्कुलर एंड एपिथेलियल सेल की तरह। म्यूकस ग्लैंड सेल्स भी पाया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और प्रे को पैरालाइजिंग करने में हेल्प करता है। इस लेयर में निमेटोसिस्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। अब मीजोगिलिया हमने अभी डिस्कस किया कि मीजोगिलिया क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन होता है, इसको मीजोगिलिया बोलते हैं। ये नॉन सेलुलर ट्रांसपेरेंट जिलेटिनियस और प्रोटीनस होता है, और ये थिन होता है, डेलिकेटेड लेयर होता है। हम कहते हैं कि ये एक तरीके से सैंडविच बिटवीन द आउटर एपिडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस के बीच का ये एक रीजन है, जो कि सैंडविच की तरह हमें लगता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसके क्लासिफिकेशन को। तो सिलेंट्रेटा जो हमारा फाइलम है, ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड होता है। इनके 3 क्लास होते हैं। फर्स्ट क्लास है हाइड्रोजोआ, सेकंड क्लास है साइफोजोआ, और इसके बाद थर्ड क्लास है एंथ्रोजोआ। और जो ये एंथ्रोजोआ होता है, 2 सब क्लासेस में फर्दर डिवाइडेड होता है, जिसको कहते हैं एल्काइनोरिया और ऑक्टोकोरेलिया। और दूसरा सब क्लास है इसका हेक्साकोरेलिया, जिसको हम जो जोन्थेरिया भी हम बोल देते हैं। अब हम हाइड्रोजोआ जो
क्लास है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस हाइड्रोजोआ क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या तो सॉलिटरी होता है या तो कॉलोनियल होता है, पॉलिप्स होता है या मेड्यूसा फॉर्म इसमें पाया जाता है। तो एक बार हम पॉलिप्स और मेड्यूसा फॉर्म को हम समझ लेते हैं। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये पॉलिप्स फॉर्म है। पॉलिप्स फॉर्म में क्या होता है जी, इसका पोस्टीरियर रीजन होता है जिसको हम बेसल डिस्क होता है बोलते हैं या पेडल डिस्क बोलते हैं। ये क्या होता है, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, स्ट्रेटम के साथ अटैच होता है। और इसका जो ये माउथ वाला जो रीजन है तो ये हमें माउथ है, और माउथ वाले रीजन के पास क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो ये इसको टेंटिकल्स बोलते हैं। इसके दो लेयर होते हैं, एक बाहर का लेयर एक्टोडर्म कहलाता है और इनर लेयर एंडोडर्म कहलाता है। इसके बीच का जो रीजन है जो हम पहले ही डिस्कस चुके हैं, इसको मीजोगिलिया हम बोलते हैं। और जो ये इंटरनल कैविटी होता है इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर हम कैविटी बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो ये पॉलिप्स फॉर्म होता है ये क्या होता है, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, तो ये मूवमेंट नहीं करता है, एक ही जगह पे स्टेशनरी होता है। वहीं पे अगर हम मेडुसा फॉर्म की अगर हम बात करें तो मेड्यूसा फॉर्म जो क्या होता है ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग फॉर्म होता है। तो मेड्यूसा फॉर्म में क्या होता है, सेम क्या है कि इसका जो बॉटम है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा माउथ है। माउथ में यानी बॉटम में ही माउथ के पास क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर को हम टेंटिकल्स बोल रहे हैं। टेंटिकल्स है ये हमारा, और ये हमारा जो ये रीजन है, इनर रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हम बोलते हैं। और इसके अलावा दो लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और उनके बीच में जो रीजन प्रेजेंट होता है उसे मीजोगिलिया बोलते हैं। अब अगर हम देखें हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल हम देखें तो ओबीलिया इसका एग्जाम्पल है, तो इसको हम सी फर भी बोल देते हैं कॉमन। दूसरा एग्जाम्पल है फाइसेलिया जिसको पुर्तगिस मैन ऑफ वॉर भी हम बोलते हैं। थर्ड जो इसका एग्जाम्पल है मिलीपोरा स्टोनी कोरल हम बोल देते हैं। इसके अलावा भी और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर साइफोजोआ क्लास के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ये सॉलिटरी होता है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, इसलिए हम एक्सक्लूसिवली मैराइन बोल रहे हैं। मेडुसुआ जो फॉर्म होता है वो प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग फॉर्म प्रेजेंट होता है, इसका एग्जाम्पल ओरिला हो गया। और पॉलिप्स जो स्टेज होता है या तो रिड्यूस होता है या तो एब्सेंट होता है। वहीं पे अगर हम बात करें एंथ्राजोआ क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स का तो ये सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं। और इसमें क्या होता है, सारे जो फॉर्म होते हैं वो पॉलिप्स ही होते हैं, मेडुसा फॉर्म इसमें एब्सेंट होता है। और एंथ्रोजोआ के दो क्लास होते हैं यानी सब क्लास होते हैं। एक को हम कहते हैं एल्काइनोरिया या इसको कहते हैं ऑक्टाकोरेलिया हम बोल देते हैं। अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये एक्सक्लूसिवली क्या है, कॉलोनियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स होते हैं और उनपे टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स का नंबर 8 होता है। अगर हम एग्जांपल देखें ट्यूबिपोरा और पेंटुला इसका एग्जांपल है। अब अगर हम एंथ्रोजोआ का दूसरा सब क्लासेस की अगर हम बात करें तो दूसरे सब क्लास होता है इसका हेक्साकोरेलिया जिसको हम जॉन थेरिया भी हम बोलते हैं। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ये सॉलिटरी है, कॉलोनियल भी है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बट वो क्या होता है यूजुअली अनब्रांच होते हैं। टेंटिकल्स कभी भी क्या है मोर देन 8 से ऊपर नहीं जाता है। एग्जाम्पल देखें तो मेट्रिडियम और मेड्रीपोरा इसका एग्जाम्पल है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ। तो पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं कि ये क्या है, कि जो ये पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात कर रहे हैं ये स्पेशली क्या है सिलेंट्रेट्स में हम देखते हैं।
तो सिलेंट्रेट्स के लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड यूज करते हैं कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म दो ग्रीक वर्ड से क्या है, डिराइव्ड है। पहला वर्ड है पॉलीप। पॉलीप का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म, यानी मैनी फॉर्म। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कई सारे फॉर्म्स पाए जाते हैं एक ही स्पीसीज के अंदर, उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब ये जितने भी अगर हम देखते हैं कि जो हमने अभी कहा कि मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल पाया जाता है सेम स्पीसीज पे ही, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इंडिविजुअल को हम यहाँ जूएट्स भी हम बोल देते हैं, ये टर्म हमें याद रखना है। और ये जितने भी ज्वेट्स होते हैं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। अब हम समझते हैं कि ये पॉलिप्स क्या है। तो पॉलिप्स क्या है कि ये स्पेशली कंसर्न्ड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, या तो प्रोटेक्शन से, या तो फीडिंग से। और ये ट्यूबुलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसका। एक जो एंड होता है जिसको ब्लाइंड एंड बोलते हैं, अटैच होता है सबस्ट्रेटम के साथ, पेडल डिस्क के साथ। और अदर जो एंड होता है उसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं माउथ के पास। तो जो पॉलिप्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, सिसाइल फॉर्म होते हैं, ये नॉन मोटाइल फॉर्म होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें हैं तो पिक्चर से, तो ये हमारा पॉलिप फॉर्म है। हमने अभी कहा कि ये वाला क्या है, बेसल डिस्क कहलाता है इसका पोस्टीरियर रीजन। बेसल डिस्क या हम बोल देते हैं पेडल डिस्क हम बोल देते हैं। ये जो पेडल डिस्क के थ्रू क्या होता है, ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, टम के साथ अटैच हो जाता है, अटैच होता है। दूसरा है कि जो इसका माउथ वाला जो रीजन है, ये माउथ है, ये टेंटिकल से सराउंडेड होता है। तो ये हम टेंटिकल्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये टेंटिकल से सराउंडेड होता है। अब इसके बाद हमने कहा कि यहाँ जो ये सेंट्रल क्या हो गया, कैविटी है, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। जो इनर साइड का जो आपको क्या कहते हैं कि लेयर है, इसको एंडोडर्म कहा जाता है। और अगर हम कहें कि जो आउटर साइड का जो लेयर है, इसको हम कह देते हैं, ये आउटर साइड का जो लेयर है इसको हम कह देते हैं एक्टोडर्म कह देते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म का, इसको मीजोगिलिया हम बोलते हैं। अब हम समझते हैं मेडुसा फॉर्म को। मेडुसा जनरली कंसर्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म से, और ये अम्ब्रेला या बाउल शेप का होता है। और इसमें क्या होता है, मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं, और ये जनरली मोटाइल होता है। माउथ क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, बट लोअर कॉनकेव सरफेस पे, यानी लोअर रीजन की तरफ होता है। और जो ये माउथ होता है इसको कई बार हम लोग मेनुब्रियम भी हम बोल देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस रीजन में क्या है, हमारा माउथ प्रेजेंट है, तो यानी लोअर रीजन में। और माउथ क्या है, बिल्कुल टेंटिकल से क्या हुआ, सराउंडेड है ये हमारा। तो ये टेंटिकल से हमारा। दूसरा कि हमें ये पता है कि ये जो मेडुसा फॉर्म है तो ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग फॉर्म होता है, और ये अम्ब्रेला शेप का होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को। तो पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का कई टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म कॉमनली क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है जो कि हाइड्रोजोआ में पाया जाता है। इसके दो टाइप्स ऑफ जुएट्स होते हैं, यानी इंडिविजुअल होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं गैस्ट्रोजुएट्स। गैस्ट्रोजुएट को हाइड्रेंथ भी हम बोल देते हैं, जो जनरली फीडिंग के लिए यूज होता है। दूसरा क्या होता है, गोनोजुएट्स बोलते हैं, या ब्लास्टोस्टाइलिस हम बोल देते हैं, जो कि एसेक्सुअल बडिंग फॉर्मिंग के लिए होता है, या तो सेक्सुअल मेडुसा फॉर्म के लिए होता है। तो अगर हम इसे पिक्चर में हम देखें तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है कि हमने कहा कि गैस्ट्रोजुएट्स की हम बात करें, तो ये हमारा गैस्ट्रोजुएट्स है। हम इसको एक बार मार्क कर ले रहे हैं, तो ये हमारा गैस्ट्रोजुएट्स है। तो गैस्ट्रोजुएट्स के एंटीरियर रीजन पे माउथ प्रेजेंट होता है।
माउथ प्रेजेंट होता है, स्पेशली इसका काम क्या होता है, फीडिंग का इसका काम होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फीडिंग का काम होता है। दूसरा हमारा होता है गोनोजोइड्स, तो हमने यहाँ देखा ये हमारा गोनोजोइड्स है, और गोनोजोइड्स का क्या काम होता है कि सबसे फर्स्ट होता है ए सेक्सुअल बडिंग का काम होता है इसका, बडिंग। दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल मेड्यूसा फॉर्म को प्रोड्यूस करने का काम होता है, तो हम यहाँ मेड्यूसा हम लिख देते हैं, फॉर्म काम आता है। दूसरा जो पैटर्न है पॉलीमॉर्फिज्म का वो टाइमॉर्फिक होता है, जैसे कि गैस्ट्रोजोइड्स और गोनोजोइड्स के अलावा जो थर्ड टाइप का जो जोइड्स पाया जाता है इसको डेक्टाइलोजोइड्स बोलते हैं, कि जो कि डिफेंसिव पॉलिप्स होता है, जिसमें क्या होता है बैटरीज ऑफ नेमेटोसिस्ट होता है। अगर हम इसको पिक्चर में देखें, ये हमारा डेक्टाइलोजोइड्स है और इसका काम डिफेंस पे है, तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं डिफेंसिव सिव, इसका काम है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड टाइप का जो पैटर्न है इसको पॉलीमॉर्फिक का हम बोल देते हैं। पॉलीमॉर्फिक में यानी जो क्या होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ जोइड्स से ज़्यादा अगर जोइड्स प्रेजेंट हो तो उसको हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक में अगर हम देखते हैं थ्री से ज़्यादा पाया जाता है, तो कौन कौन से जोइड्स पाए जाते हैं हम इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट जो हमको जो जोइड्स इसमें मिलता है पॉलीमॉर्फिक में, नंबर फर्स्ट होता है गैस्ट्रो जोइड्स इसमें होता है। नंबर टू इसमें हमारा गोनोजोइड्स। नंबर थर्ड हमारा हो गया है डेक्टाइलोजोइड्स। नंबर फोर्थ हमारा हमने अभी कहा कि ये टेंटिकुलोजोइड्स होता है, टेंटिक्यूलोजोइड्स और नंबर फिफ्थ हमारा हो गया स्केलेटोजोइड्स। अब हम गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स और डेक्टाइलोजोइड्स के फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। टेंटिकुलोजोइड्स का जो मेन फंक्शन अगर हम देखें तो ये एक सेंसरी सेल की तरह हमारा काम करता है, सेंसरी सेल की तरह काम करता है। वहीं पे अगर हम स्केलेटोजोइड्स की बात करें तो ये स्पाइनी क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ काइटिन होता है। एक तरह से ये भी डिफेंस में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के लिए डिफरेंट जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने डिफरेंट क्या है थ्योरीज दी गई है। इसमें से दो थ्योरी है जो एक्सेप्टेबल है, जिसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट थ्योरी को हम समझते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट थ्योरी। अब जो ये फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा जो एंसेस्ट्रल क्या है, एंसेस्ट्रल जो हमारा सिलेंट्रेट्स थे, वो क्या थे, लाइक हाइड्रा थे, हाइड्रा टाइप के थे, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा पिक्चर में ये हमने हाइड्रा टाइप का है। अब इसका जो पोस्टीरियर रीजन क्या है, सब के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है, अटैच है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो एंसेस्ट्रल जो हमारा सिलेंट्रेट्स था जो कि हाइड्रा टाइप का था, इसमें क्या होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ बर्ड बना लेते हैं कुछ, तो ये मान लीजिए ये बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे बर्ड, बर्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस बर्ड से ही क्या हो गए कि एक न्यू जोइड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो हम यहाँ जोइड्स को थोड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मान लीजिए इस बर्ड से एक न्यू जोइड्स का फॉर्मेशन हुआ,
तो हम इसको लिख देते हैं जूएट्स, जो कि एक क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल की तरह वर्क करता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि बर्ड के थ्रू क्या हो गया है, जूएट्स का फॉर्मेशन हुआ, जूएट्स फॉर्म्ड, हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हमारा जो ये जो बर्ड्स थे, तो बर्ड्स के बाद हमारा जो जूएट्स बने, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो पॉलिप्स फॉर्म है वो डेवलप्ड हुआ। जो पॉलिप्स फॉर्म थे वो क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया, क्योंकि ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं पॉलिप्स में से, इन्हीं जूएट्स में से ये क्या हो गए, इवॉल्व हो गए, इवॉल्व टू मेडुसा। मेडुसा फॉर्म में इवॉल्व हो गए, जो कि मेडुसा क्या हो गया, फ्री लिविंग हो गया, लिविंग फॉर्म। ये था हमारा फर्स्ट थ्योरी। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड थ्योरी को। हम यहाँ लिख देते हैं सेकंड थ्योरी। अब ये जो सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा जो भी क्या है कि जो सिलेंट्रेट्स थे, तो वो सिलेंट्रेट्स क्या थे कि हम लिख देते हैं सिलेंट्रेट, ये क्या थे, प्रिमिटिव मेड्यूसा लाइक थे, मेड्यूसा लाइक था। अब ये जो प्रिमिटिव मेड्यूसा लाइक था, तो इसका क्या हो गया, जो माउथ था, अगर हम देखें ये हमारा माउथ हो गया, ये हमारा टेंटिकल्स है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा टेंटिकल्स है, तो हम इसको लिख दें टेंटिकल्स है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो ये हमारा, अगर हम देखें माउथ, इनमें माउथ एंड जो टेंटिकल्स थे, ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए, डिवाइडेड यानी मल्टीप्लाई हो गए। जिस इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप हुआ, डिवाइड होने के बाद ये जो न्यू टेंटिकल्स टेंटिकल्स एंड जो माउथ था हमारा, माउथ, ये क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर टू न्यू रीजन। न्यू रीजन में ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो गया कि हमारा न्यू जूएट्स का फॉर्मेशन हुआ, जूएट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो न्यू जूएट्स ही बाद में क्या हो गया कि ये न्यू जूएट्स क्या हो गए कि फॉर्मेशन होने के बाद जो पॉलिप्स फॉर्म डेवलप्ड हो गया, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो गया। इसके बाद जो लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो प्रिमिटिव हमारा मेड्यूसा था, ये क्या हो गया, इवॉल्व हो गया, इवॉल्व हो गया टू क्या हो गया, न्यू मेडुसा में। अब न्यू मेडुसा से मतलब है जो आजकल के टाइप का जो मेडुसा जो आजकल पाया जाता है। आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा को। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ में। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।